हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे वालपर न्यूट्रिशन लिमिटेड और फोकस बिजनेस सॉल्यूशन दोनों कंपनी के आईपीओ ओपन हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों का रिक्वेस्ट थी कि इसमें कौन सा आईपीओ अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कंपनी के एक शॉर्टली एक थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, कंपनी के डिटेल देख लेते हैं क्या है और इसमें कौन सा आईपीओ अच्छा रहेगा, सब्सक्रिप्शन क्या है आज का डेट का, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट हम वालपर न्यूट्रिशन लिमिटेड कंपनी के डिटेल देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इनकॉर्पोरेटेड यानी स्थापना 2009 में हुई और मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। जो क्या करती है, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, सेक्सुअल वेलनेस एंड फूडनेस सप्लीमेंट ये प्रोडक्ट बनाती है। इट हैज़ डेवलप्ड 100+ फॉर्मुलेशन एंड 1000 ब्रांड्स अंडर डिफरेंट सेगमेंट, यानी 100 से भी ज़्यादा डेवलप किए कंपनी ने फॉर्मुलेशन, और 1000 से ज़्यादा ब्रांड में कंपनी काम कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो ऑर्थोपेडिक, कार्डियक, डायबिटीज़ वगैरह ये सब, पेन मैनेजमेंट ये सब हैं। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग गांधीनगर में है, जो कि इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 23 लाख टेबलेट बना सकती है कंपनी पर मंथ में, और 12.5 लाख कैप्सूल पर मंथ, और 1.5 लाख ओरल लिक्विड पर मंथ, और 2 लाख सेचे रहते तो छोटे छोटे शैम्पू सेचे जैसे, वो बना सकती है 2 लाख सेचे पर मंथ। इतना कैपेसिटी है कंपनी का। और कैपेटिव स्ट्रेंथ आप देखें, लार्ज पोर्टफोलियो है, 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंपनी में, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट भी कर सकती है कंपनी, ये सब है। कंपनी का बेस्ट क्वालिटी देती है प्रोडक्ट में, सर्टिफाइड एफएस फसाई एंड आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड क्वालिटी देती है कंपनी। तो ये स्ट्रेंथ है कंपनी की। और प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं, मिस्टर कल्पेश, रविंद्र चंद लादवाला, ये सब हैं। ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा फैमिली बिजनेस ही देखने को मिलता है, देख सकते हैं, प्रोमोटर्स हैं सब। और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, फिगर्स इन लैक्स में है। तो मार्च 2018 में एसेट जो थी 390 यानी 400 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 लाख, और यहाँ 1317 लाख, तो यानी एसेट बढ़ा है कंपनी का ईयर बेसिस पे। और रेवेन्यू देखेंगे तो 644 लाख से 1282 लाख और 1671 लाख। तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ प्रॉफिट देखेंगे तो 33,000 था जो मार्च 2018 में, जो बढ़ के मार्च 2019 में 6.88 लाख हो गया, और मार्च 2020 में 12.18 लाख। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं 6 लाख से यानी डबल 12 लाख, यानी 7 लाख ही है यहाँ पे, 7 लाख से 12 लाख, अच्छा खासा डबल, ऑलमोस्ट डबल में ही बोल सकते हैं प्रॉफिट हुआ एक साल में। और यहाँ 33,000 था, तो ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट मेकिंग कर रही है। और ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्यों लाया है ये आपने देख सकते हैं, टू इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, और भी जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी एक्सपेंशन होगा कंपनी का और भी प्लांट का। तो मिड वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल है लगती है, पैसा लगता है, उसके लिए यूज़ करेगी कंपनी। मिड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड मिड इशू एक्सपेंडिचर, जो खर्चे रहते हैं उसके लिए। तो आईपीओ डिटेल्स आप देखेंगे तो जून 30 को ओपन हुआ है और जून 5 को चलेगा, तो अच्छे खासे दिन है, आप देख सकते हैं। और फिक्स प्राइस इशू टाइप है, यानी प्राइस बैंड ऐसा नहीं है, एक ही प्राइस पे है। और फेस वैल्यू 10 रुपये है, 55 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और मार्केट लॉट देखेंगे 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आप देख सकते हैं। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 शेयर्स की रहेगी, और एनएसई एसएमई कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और इशू साइज देखेंगे तो आप देख सकते हैं 606.60 करोड़ का इशू साइज है रुपीज़ में, 12 लाख शेयर्स हैं जो। टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं तो आप देख सकते हैं जून 30 को ओपन हुआ है और क्लोज होगा जुलाई 5 को, और अलॉटमेंट होंगे शेयर्स का जुलाई 8 को, और रिफ़ंड आएगा, जिसको नहीं मिला उसको 9 जुलाई को रिफ़ंड आ जाएगा। और क्रेडिट भी, शेयर जिसके डीमेट अकाउंट है उसमें 9 जुलाई को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग जुलाई 13 को है। तो ये टेंटेटिव टाइम टेबल है। और आप देख सकते हैं जो
इंडिविजुअल रिटेल इंडिविजुअल के लिए मेनली है। तो आप जैसे मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2000 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, उससे कम ज़्यादा नहीं करने का है। और उसका प्राइस दे सकते हैं, यानी अमाउंट दे सकते हैं 1,10,000 अमाउंट होता है। और मैक्सिमम भी एक ही लॉट कर सकते हैं 2000 शेयर 1,10,000 के, यानी मिनिमम मैक्सिमम रिटेलर के लिए सेम रखा हुआ है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं आईपीओ लाने के पहले 96.53% और आईपीओ के बाद 71.02% होगी प्रमोटर्स की होल्डिंग। सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आज देख सकते हैं आज के दिन तो नॉन इंस्टीट्यूशनल उनका 0.52 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल इंडिविजुअल जो उनका 4.48 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल आप देखेंगे तो 2.50 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अभी दूसरी कंपनी का भी देख लेते हैं डिटेल्स हम। तो दोस्तों सेकंड कंपनी फोकस बिजनेस सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेटेड 2006 में, यानी स्थापना 2006 में हुई। तो कंपनी क्या करती है, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेप्ट कलेक्शन, यानी कर्ज जो रहते हैं उसका कलेक्शन करती है कंपनी, एंड रिकवरी सर्विसेज फॉर बैंक, किसके लिए करती है, फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड एनबीएफसीज, इनके लिए करती है। तो उस पर एक्शन लेती है और डिलीट अकाउंट से रिकवर ओवर ड्यू पेमेंट्स ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह और क्रेडिट फैसिलिटी, इन सब के लिए कंपनी फॉलो अप करती है और कर्ज वसूल करती है। कंपनी फॉलो स्मार्ट रिटेल कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, यानी ये कंपनी का फोकस करती है, इस पॉलिसी पे काम करती है। और टू रिकवर ओवर ड्यू पेमेंट इन पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, व्हीकल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, टू व्हीलर लोन, एसएमई लोन, गोल्ड लोन एंड अदर। It other has a well equipped call center with 64 वर्क स्टेशन। अब कंपनी के कॉल सेंटर हैं जो रिमाइंड करते हैं जो भी कर्ज लिया है उनको कि भाई आपका ओवर ड्यू हो गया है, आपका जमा कराइए, डिफ़ॉल्टर जो देखे थे आप डिफ़ॉल्टर के लिए। तो ये सब कंपनी का स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं कंपनी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डेब्ट रिकवरी, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फ़ोन पे मेल करके सब ये सब करती है। तो रिकवरी सिस्टम है कंपनी पे, और स्केलेबल एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का। ब्रांचेज और ब्रांच कंपनी की ऑल ओवर कंट्री, यानी वापी, आनंद नगर, आनंद, अहमदाबाद, राजकोट, पालनपुर, यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम एंड प्रोमोटर्स हैं। और कंपनी के प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं मिस्टर मोहम्मद यासीन, मोहम्मद भाई नथानी, ये प्रोमोटर्स हैं। और ये सब आप देख सकते हैं फैमिली बिजनेस ही है। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी की आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इन लैक्स में है। मार्च 2018 में एसेट 344 लाख की थी, और जो मार्च 19 में 415 लाख की, और मार्च 20 में 395 लाख। और यहाँ दिसंबर तक का 20 फाइनेंशियल 2021 का दिसंबर का डाटा है, दिसंबर तक का। तो ये 468 लाख देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सब बढ़ते देखने को मिल रही है, थोड़ा यहाँ कम हुआ फिर यहाँ पे दोबारा बढ़ा है। तो एसेट बढ़ी है कंपनी। और रेवेन्यू देखेंगे तो मार्च 2018 में 1023 लाख का रेवेन्यू हुआ और जनरेट, और मार्च 2019 में 1073, यानी 1074 पकड़ सकते हैं राउंड में आप, लाख का रेवेन्यू देखने को मिलता है। और मार्च 20 में 1090 का। और यहाँ आप देख सकते हैं तो अभी 1 क्वार्टर बाकी है, तो 700 यानी 800 लाख का रेवेन्यू देखने को मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी ईयर वाइज से थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, एकदम से एकदम ऐसा फिगर चेंज एकदम देखने को मिल नहीं रहा है, पर बढ़ा हुआ है। और प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 11 लाख है, यहाँ 11,07,000 है, और यहाँ पे आप 15,25,000, और यहाँ 19,74,000। तो यहाँ भी आप देखेंगे एक बढ़त देखने को मिल रही है, एकदम ऐसा बोल नहीं सकते कि ज़्यादा बढ़त है, पर बढ़त है क्यों लाख में ही फिगर है, तो उस हिसाब से ठीक है। और ऑब्जेक्ट द इशू मीट
ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को, और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इशू एक्सपेंडिचर। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जून 30 को है और क्लोजिंग 5 जुलाई को है, और फिक्स प्राइस इशू है, तो जो 10 रुपये फेस वैल्यू है इसका, और 19 रुपये आप दे सकते हैं। तो जो बोलते हैं फिक्स प्राइस इशू है, तो 19 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट देखें तो 6000 शेयर्स का है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 6000 से, और BSE SME में रजिस्टर्ड होगी, आप देख सकते हैं। और 1.22 करोड़ इतना साइज है, इशू साइज। एक टेंटेटिव टाइम टेबल देखें तो आप देख सकते हैं, ओपन डेट है जून 30, 2021, IPO क्लोज होने वाला है जुलाई 5 को, और बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है जुलाई 8 को, और रिफंड जो आएगा जिसको अलॉट नहीं हुआ जून 9 को आने वाला है, और डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 12 जुलाई को, और लिस्टिंग है 13 जुलाई को। तो ये टेंटेटिव टाइम टेबल था। अभी यहाँ रिटेलर जो हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनके लिए आप देख सकते हैं मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं आप, उसमें 6000 शेयर्स रहेंगे, उसका अमाउंट होगा 1,14,000, और मैक्सिमम ही 1 लॉट ही आप कर सकते हैं जो 6000 शेयर्स का है, और अमाउंट 1,14,000। तो यानी आप एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है प्रोमोटर का जो भी 100% है, और आप देख सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ अपडेट नहीं है। सॉरी, वी could not find focus business solution IPO subscription detail, please revisit us for live bidding। तो इसका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों एक आध बोलूँगा, दोनों का GMP भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि छोटी कम अपडेट नहीं है, छोटी लिस्टिंग है PSE और MSE में, इस वजह से भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा इसका, दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करें। वैसे तो दोनों भी छोटी कंपनी है, थोड़ा अपने जैसे जो रिटेलर इंडिविजुअल है उनको दोनों के लिए रिस्की है, पर आप एक लिस्टिंग गेन का फ़ायदा लेना चाहिए तो आप देखिए एक्चुअली इसका GMP अवेलेबल नहीं है। मेन GMP पे डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या GMP चल रहा है और मार्केट में क्या रिटर्न दे सकता है, तो उस पर हम बोल सकते हैं कि इस GMP अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और लिस्टिंग में अच्छा पैसा लीजिए। तो अभी वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, पर दोनों में कंपैरिजन एक मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों में कौन सा है। अभी मैंने देखा, आपने देखा होगा फोकस बिजनेस सॉल्यूशन, इसका सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल नहीं है, और सर्विस कंपनी है, आप देख सकते हैं अभी ये कर्ज वसूलती है। अभी हो सकता है कंपनी आगे चल के गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो कर्ज वगैरह पे, तो कंपनी का बिजनेस क्या आगे क्या फ्यूचर मैं तो कुछ बोल नहीं सकता उस बात पे। पर वालपर न्यूट्रिशन कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और न्यूट्रिशन वगैरह ये तो लगना ही लगना है। और आजकल आप देख रहे हैं कोरोना इम्पैक्ट ये वो, उसके लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए, और आगे चल के ये चीज़ और बढ़ेगी, तो उसके लिए इस चीज़ ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है, और बीमारी वगैरह पे उस पर फोकस करती है, उस चीज़ के लिए सब न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो आगे चल के वालपर न्यूट्रिशन कंपनी, इसका आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकता है, पर फोकस बिजनेस से कंपेयर में वालपर न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे भी IPO आने वाले हैं, उनका भी अपडेट मिलता रहेगा आपको।